एक बार फिर से स्वागत है आपका। ये कोई इनबॉक्स वीडियो या टेक्निकल वीडियो तो नहीं है। इसमें मैं अपनी पीएचडी मैंने एडमिशन कैसे लिया इसकी स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। और इसका भी सुनाने का भी रीज़न है कि एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप उस पर थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने एडमिशन लिया था। तो ये छोटी सी कहानी है। तो ये बात है लगभग ईयर 2003 की। तो उस टाइम पर मुझे बताया गया कि पीएचडी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे भी ऐसा फील होने लगा कि पीएचडी हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये नहीं पता था कि पीएचडी कैसे करी जाती है, कोई कि उसके प्रोसीजर क्या है एडमिशन लेने का, ये बिल्कुल नहीं पता था। अब उस टाइम में इंटरनेट भी ऐसा पॉपुलर नहीं था कि बहुत ईजीली एक्सेसिबल हो, तो ऐसा नहीं था। जो काम है वो आपको फिजिकली मोड में ही जाके करना पड़ता था। ऑनलाइन वाला सिस्टम बहुत रेयरली था और इतना अप्रोचेबल नहीं था, बहुत कॉमन भी नहीं था। तो अब ये तो पता चल गया था कि यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी होती है। तो अब कैसे सेलेक्ट करें यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए मैं जैसा आपको मैंने बताया भी कि मैं आगरा शहर से हूँ, उत्तर प्रदेश के। तो आगरा के आसपास कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया और लगभग 200 किलोमीटर की जो रेंज में कुछ जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी थी, मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उससे एक किसी को बुरा लगे कि अच्छा वहाँ पर आपको ऐसा बोल दिया या, तो खैर। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, तो वहाँ पर किसी एक यूनिवर्सिटी में जब मैं गया डिपार्टमेंट में, रिसर्च डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर बैठे हुए थे और मैंने उनसे कहा कि सर मुझे पीएचडी करना है। तो उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे की तरफ देखा, बोले आपको क्यों कराएं? मैंने कहा सर मैं क्योंकि पीएचडी करना चाहता हूँ। तो बोले हम जो यहाँ के बच्चे हैं उनको नहीं कराएं। मैंने कहा सर उनको भी करा दीजिए। बोले भाई इतनी सीट कहाँ होती है? तो मैंने कहा सर कितनी सीट होती है फिर, क्योंकि जब एमसीएस से पहले किया था मैंने तो वहाँ पर सीट का पता चल गया था मुझे कि 60 सीट होती हैं किसी बैच में, किसी में 80 होती हैं, कई बार 2 बैच होते हैं तो 60 + 60 120 सीट होती हैं। तो मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि कितनी सीट होती हैं। तो बोले भाई ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि जो फैकल्टी है, जो जो रिसर्च वो है गाइड, उसके पास कितनी वैकेंसी है, कितनी सीट उसके पास हैं अवेलेबल, उसके बेस पर डिपेंड करता है। तो आपको तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर एक क्यू लगी हुई है। तो ठीक है, आ गए। तो ऐसे ही कुछ खट्टे मीठे अनुभव मुझे होते रहे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, और मैं जगह जगह पर जाता रहा। तो ऐसे ही भटकते भटकते मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पहुंच गया, झांसी, और वहाँ के रिसर्च डिपार्टमेंट में पहुंच गया। तो वहाँ पर जो स्टाफ थे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो कोई वैकेंसी नहीं है, कोई फ्री नहीं है। और मैंने कहा देख लीजिए कि किसी तरह से हो सकता हो कि कोई आपके ध्यान में नहीं आ रहे हो, एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा रजिस्टर उन्होंने खोला और वो अपने डेस्क के इस साइड थे, जैसे कि मैं इस टेबल के इस साइड बैठा हुआ हूँ और मैं टेबल के उस साइड था। तो वो अपने रजिस्टर पर चेक कर रहे थे, उसमें सभी डिपार्टमेंट के लिखे हुए थे नाम। तो ऐसे ही बस पढ़ते पढ़ते मुझे एक फैकल्टी का नाम वहाँ दिखाई दे गया। तो फैकल्टी का नाम तो कुछ और था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ और नाम बोल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि डॉक्टर दीपक कुमार। तो मुझे पढ़ने में आ गया कि डॉक्टर दीपक कुमार। तो मुझे पता नहीं था कि उनके पास सीट है भी कि नहीं है, और ये मेरे फील्ड के भी हैं या नहीं है। बस ऐसे ही जैसे रजिस्टर पढ़ रहे थे वो, तो मेरे को एक नाम दिखाई दे गया। तो नाम तो कुछ और है उनका, लेकिन मैंने कुछ और नाम आपको बोल दिया है ताकि उनको भी कोई ऑब्जेक्शन ना रहे, इसलिए। तो डॉक्टर दीपक कुमार मुझे ध्यान रह गया और उस स्टाफ मेंबर ने बताया कि भाई यहाँ पर नहीं है कोई वैकेंसी, नहीं मिल पाएगा। तो जैसे कि और यूनिवर्सिटीज़ में वापस आ गया था, तो यहाँ से भी वापस आ गया। तो बस मैंने ऐसे ही सोचा, मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं एक बार ट्राई करके और देखूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक एनवलप लिया और उसमें एक लेटर लिखा उन सर को, डॉक्टर दीपक कुमार को, कि सर मैं जो है आपके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूं और मेरी क्वालिफिकेशन एमसीए है और मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और ये मेरा एक एड्रेस है। ऐसा लिखते हुए मैंने एक एनवलप भी रख दिया साथ में, जिसमें मैंने अपना एड्रेस लिख दिया था और टिकट लगा दी थी। उसमें शायद 3 रुपये या 5 रुपये की टिकट लगा करती थी उस टाइप पर, तो पोस्टल टिकट जिसे बोलते हैं। तो वो मैंने लगा कर भेज दिया। अब मुझे पता नहीं कि वो एड्रेस सही भी है या नहीं है, तो मैंने वहाँ डिपार्टमेंट में भेज दिया और डिपार्टमेंट का नाम दिया डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, क्योंकि कंप्यूटर फील्ड से ही था मैं, एमसी मेरा वहाँ से था, तो मैंने वही डिपार्टमेंट लिख कर भेज दिया। मैंने कहा देखते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। तो लगभग 15 दिन बाद एक लेटर आया, जो मैंने एनवलप भेजा था उसी एनवलप में लेटर आया, और बोले आप मेरे से मिल सकते हैं और मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट का ही हूँ, और इस डेट को आप आ जाइएगा, मेरे से मिल लीजिएगा। और जैसे आज लेटर पहुंचा और कल के लिए उन्होंने टाइम दिया था, क्योंकि पहले तो लेटर पहुंचते थे वो भी टाइम लगता था उनको।
आज की तरह नहीं था कि मैसेज किया या व्हाट्सएप किया तो तुरंत मैसेज मिल गया। तो अब मुझे कल ही जाना था, तो मैंने अपना बैग पैक किया और मैं निकल गया उनसे मिलने के लिए। तो मैं उनके पास पहुंच गया, तो उन्होंने बताया कि भाई आप बताइए अपने बारे में। तो मैंने बताया कि सर मैंने एमसीए किया है और ये मेरा प्रोजेक्ट था, ये मैंने बनाया था फाइनल प्रोजेक्ट, और ये कोर्स किए हैं मैंने। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि एक पेपर लिख दो। तो मुझे उस टाइम तक पीएचडी के बारे में, जैसे आपको मैंने बताया भी, कि बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि रिसर्च होती क्या है, पीएचडी में करते क्या है, ये नहीं पता था। जब मैं छोटा था तो कुछ टीवी चैनल्स में एक सीरियल आया करता था जसपाल भट्टी का, आप लोग शायद कभी नाम सुने हो उसका। तो वहाँ पर उसमें एक सीरियल था, उसमें पीएचडी वाले जो कैंडिडेट थे, जो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो अपने गाइड का, अपने जो टीचर थे उनका बहुत काम किया करते थे, बहुत हेल्प किया करते थे कि सब्जी ले आए, कि गैस का सिलेंडर खाली था तो भरवा लाए, कभी गेहूँ पिसवा लाए। तो मुझे लगा कि शायद ये भी ऐसा मुझसे कह रहे हैं कि पेपर बना दो किसी का। तो मुझे लगा कि शायद बीसीए का या किसी एमसीए कोर्स का कह रहे होंगे। तो मैंने कहा हाँ से बता दूंगा, बताइए क्या सिलेबस बता दीजिए, मैं बना दूंगा पेपर। बोले सिलेबस? कैसा सिलेबस? मैं कहा सर आपने कहा ना पेपर बना दो एक, तो बना दूंगा। बोले ये नहीं, रिसर्च पेपर। सर वो नहीं पता है मुझे। खैर वो समझ गए होंगे कि इसको कुछ भी नहीं पता है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपने प्रोजेक्ट बनाया था, तो आप ऐसा करो कि ये जो एक प्रॉब्लम दी उन्होंने, मैथमेटिकल एक प्रॉब्लम दी कि बोले आप इसको जो है कोड करके ले आओ सी में। अब मुझे लगा कि मैंने उनसे कहा भी कि सर मैं इससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, मैंने अटेंडेंस सिस्टम पर पूरा सी लैंग्वेज में पूरा डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ में प्रोजेक्ट बनाया है, तो ये तो मैं मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कर दूंगा इसको, मुझे 7 से 8 दिन लगेंगे इसको। बोले हाँ कर लो फिर। अब मैं ले तो आया इस असाइनमेंट को, यानी जो उन्होंने बताया था, और बना भी सकता था मैं आराम से, पर मुझे लग रहा था कि इतना छोटा सा काम दे रहे हैं मेरे को, टेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा जब मैं अब जाऊँगा अगली बार, उन्होंने 1 महीने बाद मुझे बुलाया था, आप सब कर लो और 1 महीने बाद आना, कुछ होमवर्क और दिया था, तो वो सब करने के बाद 1 महीने बाद आना। तो मैं 1 महीने बाद जब गया तो बोले बना लिया। मैं कहा सर वो बन जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, बिल्कुल आप भरोसा रखो मेरे पे, मैं कर लूँगा उसको, मुझे पता है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ। और वो मुझे कहते रहे कि भाई करके लाओ, मैं ये समझता रहा कि वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं कि इसको आता भी है कि नहीं आता है। तो लगभग इसी प्रोसेस में ही लगभग 6 महीने निकल गए। तो लगभग 6 महीने बाद वो बोले कि भाई आप उसको आगे ही नहीं बढ़ा रहे हो, ये आपका पीएचडी के प्रोसेस का पार्ट है। अरे मैंने कहा सर ये पीएचडी के प्रोसेस का पार्ट है, मुझे तो लगा मुझे टेस्ट कर रहे हैं। बोले टेस्ट नहीं है, ये तुमको करना है, ये करोगे तब मैं तुम्हें आगे की चीज़ें बताऊंगा कैसे किए जाना है, मतलब तुम इस फील्ड में कैसे काम कर सकते हो, उसको इसके लिए तुम्हें बताऊंगा। अरे सर मैंने कहा मेरे समझने में गलती हो गई, सॉरी। तो मैंने उसको फिर किया, लगभग 7 से 8 दिन में मैंने कर लिया उसको, और मैं फिर नेक्स्ट वीक पहुंच गया। तो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो मैंने कोड कर लिया उस प्रॉब्लम को, तब उसके बाद फिर चीज़ें डिस्कस हुई उनके सर के साथ में। तब उन्होंने फिर सिनॉप्सिस के लिए बारे में बताया, फिर प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर हमने आगे की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं फिर हमने उसको प्रोसेस किया। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट था जब एडमिशन ले रहा था मैं, तो ऐसा रहा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, काफ़ी सिलीनेस भी थी इसमें मेरी। तो यहाँ पर अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।